हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होगे। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं और नई वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा आज विज्ञान का और पेपर रहेगा हमारा 2023 का जो सेट रहेगा सी। कई बच्चे बोलते हैं कि हम 2025 का पेपर सोचकर इस वीडियो को देखने आए हैं। तो सभी बच्चों से निवेदन है कि ये पेपर 2025 का नहीं है, बट हमारा 10 सालों का एक्सपीरियंस है। जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुआ इससे आपका 70 से 80% पेपर देखने को मिलता है। ठीक है, हमने आपको 4 वीडियो करवाई है, चारों वीडियो में से आपका पूरा वहीं से 100% पेपर आ जाएगा। क्यों 4 वीडियो में? क्योंकि 4 वीडियो कराए तो ये 4 साल के पेपर हो गए। ठीक है, और वीडियो आते तो पूरी देख के जाकर वो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट मिला है। ठीक है, बट कई बच्चे कमेंट करने लगते हैं सर आपने 2025 का क्या करो करवा। हम पहले ही बता देते 2023 का पेपर है, सेट सी है। ठीक है, आप पेपर का पूरा देखें और जो सिलेबस है वो बता रहे हैं क्वेश्चन जो सिलेबस में नहीं है क्वेश्चन हम पहले ही कटवा देते हैं आपको बताकर। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा सूर्योदय के समय सूर्य का रंग लाल किस कारण दिखाई देता है? बताएंगे सभी बच्चे क्यों होता है। तो किस कारण होता है? प्रकीर्ण के द्वारा। किसके द्वारा? प्रकीर्ण के द्वारा, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, अब इंग्लिश मीडियम पढ़े कलर ऑफ द सन एट सनराइज इज रेड ड्यू टू। ठीक है, किस कारण होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैस के बारे में बताना है। ग्रीन हाउस गैस निम्न प्रकार की होती हैं। पहले कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो फार्मूला रहेगा CO2। मीथेन की बात करेंगे तो फार्मूला रहेगा CH4। नाइट्रस ऑक्साइड की बात करेंगे क्या गान 2 हो। ठीक है, बट आपके ऑप्शन में ए और बी दोनों है, बट हमारे पास सी ऑप्शन नहीं था, ए और बी दोनों। इस कारण हम दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन को कर सकते हैं, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर हम तीसरा की तरफ। किसी विद्युत विद्युत प्रतिरोध का अस्थायी मात्रा क्या होता है? यानी प्रतिरोध का मतलब होगा रेजिस्टेंस। क्या होगा? रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का क्या होता है? ओम्स। ओम का सिंबल क्या होगा हमारे पास? स्पाई जैसा देखने को मिलेगा। सिंबल हमें अच्छे से पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ चलते हैं। 5 RS में आर का क्या अर्थ है? यह क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने 3R को पढ़ा होगा, कितना का पढ़ा? 3R को पढ़ा होगा, बट अब आपको जो नया सिलेबस है उसके अनुसार आपको 5R पढ़ने पड़े। कितने? 5। बट इस क्वेश्चन में दूसरे आर का क्या पूछा गया है? अर्थ पूछा गया। दूसरे अर्थ का क्या हुआ? रिड्यूस। क्या हुआ? रिड्यूस। ठीक है, रिड्यूस का मतलब हुआ कम करना। क्या होगा? कम करना, यानी कम उपयोग। ठीक है, ये रहेगा। बट हम पांचों आर के बारे में बताते हैं आपको क्या क्या करना होगा। पहला आर का रहेगा रिफ्यूज। क्या हुआ? रिफ्यूज। दूसरे आर का रहेगा रिड्यूस। तीसरे आर का मतलब क्या होगा? रीयूज। चौथे आर का क्या मतलब हुआ? रीपर्पज। और पांचवें में क्या रहेगा? रिसाइकल। बात करेंगे भाई इनकी हिंदी में। बात क्या करेंगे हिंदी में? हिंदी में रिफ्यूज को क्या कहेंगे? यानी मना करना। क्या करना? मना। इसको क्या कहेंगे? रिफ्यूज को कम करना। ठीक है, रीयूज को क्या कहेंगे? पुनः उपयोग। क्या करेंगे? पुनः उपयोग। और रिपर्पज की बात करेंगे पुनः प्रयोजन। क्या हो गए? पुनः प्रयोजन। और इसका क्या? रिसाइकल का पुनः चक्रण। हमें सभी का मतलब भी पता होना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये आपकी बार आपके एग्जाम में देखने के लिए, क्योंकि सिलेबस में 2R को ऐड कर दिया गया है। यहीं से आपको 4th या 5th आर का पूछा जा सकता है। चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जीवाश्म ईंधन की क्या क्या हानियां हैं? आप इस क्वेश्चन को आसानी से बता सकते हो। ठीक है, क्या क्या हानियां रहेंगी? जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करेंगे तो ये हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करेंगे, जो हमारे लिए क्या होगा? हानिकारक होगा। आप अपने अनुसार डेफिनेशन लिखकर आप बता सकते हो। इन्वायरमेंट को हानि पहुंचाने वाली है। ठीक है, 6th रहेगा आपका एक क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल से आएगा। इनके लिए हमने एक स्पेशल वीडियो तैयार की है, वो आपको लिए लेके आएंगे जो बहुत जल्द। आप उस वीडियो को जरूर देखना, आपके न्यूमेरिकल से संबंधित कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का है। क्यों है? क्योंकि वायुमंडल नहीं होता वहां पर। क्यों नहीं था? वायुमंडल होता और न ही वहां पर कोई प्रकीर्ण होता। दोनों लाइन लिखने पड़ेंगे आपको, एक लाइन लिख सकते हैं वायुमंडल, क्योंकि 2 नंबर का पूछा तो 2 भाई बताने पड़ेंगे। ठीक है, प्रकीर्ण और वायुमंडल। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये विद्युत मोटर है, जो आपके 2025 के सिलेबस के अनुसार यह आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है,
इसको आप अच्छे से, इसकी जगह पर आप क्या करोगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल, क्या हो, दोनों रूल को आप अच्छे से पढ़ लेना। लेफ्ट हैंड, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड, ये आपको अब की बार 5 नंबर में देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। प्रकाश का परावर्तन यानी राइट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की बात करी है, हमें पता है एक प्लेन से एक प्रकाश की किरण आती हुई टकरा कर वापस मुड़ जाना, यानी ये होगी इंसिडेंट रे और ये होगी रिफ्लेक्टेड रे। आई से इंसिडेंट, आर से रिफ्लेक्टेड। यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो पर आई बनेगा, और यहाँ पर जो एंगल बनेगा आर बनेगा। ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, दोनों एंगल इक्वल होंगे। और अभिलंब ये होगा, क्या होगा, पोल। क्या होगा ये, पोल। हमें पता है इंसिडेंट रे, पोल और रिफ्लेक्टेड तीनों क्या होंगे, एक ही पॉइंट पर होंगे। तो इस बारे में इतना बताना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट। कोई क्या एक अवतल दर्पण है जो वक्रता के अंदर सी तथा आप के बीच स्थित है, तो इसकी प्रतिबिंब की साइज बताना है, उसके हमें डायग्राम भी ड्रा करना है। तो देखो क्या क्या इसने पहले बातें हैं। कौन के मिरर क्या है, कौन के मिरर, हम क्या करते हैं, कौन के मिरर को कहते हैं ड्रा करते हैं और एक प्रिंसिपल एक्सिस को खींच लेते हैं। जो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, एफ और सी के बीच में, ये हमने फोकल लेंथ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनके बीच में क्या हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है। और जो हमारी इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, कैसे प्रकार बनेगी, हम प्रिंसिपल एक्सिस के अनुसार बताएंगे। इमेज हमारे ड्रा करते ही ये, और जो फोकल लेंथ से बिंदु होकर ये जा जाता, यहाँ से टकराने के बाद वापस जाएगी और ये वापस फोकल लेंथ से होकर यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर जो टकराती है वहां पर क्या बनेगा, हमारा ऑब्जेक्ट ये होगा, और ऑब्जेक्ट ये क्या होगी, ये होगा हमारी इमेज। क्या होगी, इमेज। ये क्या होगी, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यानी ये क्या होगा, बड़ा और इन्वर्टेड। क्या होगा, बड़ा और उल्टा। क्या होगा, बड़ा और उल्टा। और इंग्लिश में बात करें तो क्या होगा, लार्ज और इन्वर्टेड। क्या होगा, लार्ज और इन्वर्टेड। क्या बोल सकते हैं, वस्तु के आकार से बड़ा। ठीक है, ये हमें ऐसे प्रकार क्वेश्चन करना, आपको 100% 2 नंबर देखने को मिलेगा। आप इस टेबल को अच्छे से पढ़ लेना, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी है। ठीक है, एक ही हमें लेंस का संबंधित पावर, यानी एक फार्मूला पता होना चाहिए पावर और फोकल लेंस के बीच में। क्या होगा ये फार्मूला, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। P इजिकल टू क्या होता है, 1/f। क्या होता है, P इजिकल टू क्या होता है, 1/f। और f इजिकल टू क्या होता है, 1/p। क्योंकि इन दोनों को हम क्या करते हैं, इंटरचेंज। तो यहाँ पर क्या गिवन, हमें फाइंड द फोकल लेंथ फाइंड आउट करने, हमने फोकल लेंथ लिया और हमें क्या पावर हमें पास गिवन है। क्या है पावर, हमें पास क्या गिवन, पावर कितना, 0 पॉइंट यानी -2 है। तो क्या करेंगे, एफ इज इक्वल टू 1/-2, और 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5। माइनस का क्या रहेगा, माइनस का ये रहेगा। और किस प्रकार का लेंस रहेगा, माइनस किस में आता है, सभी बच्चे बताएंगे। बात की है लेंस की, और लेंस में क्या रहेगा, कॉन्वेक्स। क्या रहेगा, कॉन्वेक्स। और अगर मिरर होता तो क्या होता, कॉनकेव मिरर होता। ठीक है, अब बात करें प्रकाश का अपवर्तन, ये और में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको भी हम साथ में लेकर चलेंगे। क्या पता आपको एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिले। हम चलते हैं ए पार्ट की तरफ। यहाँ पर देख अपवर्तन का बात है, रिफ्रैक्शन। यहाँ पर आपके पास क्या होंगे, दो मीडियम होंगे। क्या होंगे, दो मीडियम, एक रेयर होगा एक डेंसर होगा। हम एक बॉक्स को बना लेते हैं, बाहर मीडियम हमारे पास क्या, रेयर। यहाँ से किरण आती है, एक पोल होता है। यहाँ से अगर डेंसर मीडियम में जाएगा तो पोल की क्या होगी, पास में होगी। क्या होगी, पास में होगी। और जो यही किरण बाहर यानी डेंसर से किस रेयर, तो क्या होगी, पोल से दूर होगी। तो हम ये बताना स्नेल्स लॉ पर डिपेंड करता है, साइन आई बाई साइन आर इजिकल टू क्या होगा, अन। ठीक है, हम बता सकते हैं। अब ये एक क्वेश्चन और भी देखने को मिलेगा, और में कोई लेंस की बात की है, कौन है, उत्तल लेंस। उत्तल का यानी क्या होगा, यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस है। और 2f से परे क्या है, इमेज है, यानी बियॉन्ड 2 पर 2f1, बियॉन्ड 2f1 से क्या है, इमेज। हमें पता होना चाहिए लेंस कॉनकेव, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस हमने प्रिंसिपल एक्सिस को हमने क्या कर लिया, खींच लिया। और क्या रहेगा, ये हमारा क्या रहेगा, f1, ये क्या रहेगा, 2f1। और इमेज हो क्या, 2f1 से भी क्या परे, यानी यहाँ इन्फिनिटी तक जा सकती है, बियॉन्ड टू लास्ट में। ये हमारी लाइन गई, और यही एक फोकल लेंथ से होते हुए क्या हमने एक लाइन ड्रा की। और यही लाइन ड्रा डायरेक्शन सीधी जाएगी और यहाँ से जो काटेगी, क्या होगा, काटेगी, वहां पर क्या होगा, हमारे यहाँ इमेज बनेगी। क्या बनेगी, इमेज। और ये हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जो बनेगा वो क्या कहाँ पर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर होगा हमारा f1, यहाँ पर होगा 2f1। तो f1 और f2 के क्या बीच में बनेगी। और वास्तविक और उल्टा होगा, क्या होगा, वास्तविक और उल्टा। वस्तु के आकार से क्या होगा, बड़ा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट से क्या होगा, बड़ा। और वास्तविक और क्या होगा, उल्टा। ठीक है, ये हमें इस कॉल में बताना। अब चलते क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च
दर्पण के रूप में वीरता क्यों देते हैं, यानी हम उसे ही क्यों देते हैं, ठीक है, हम उसे प्रेफरेंस क्यों देते हैं कॉन्वेक्स मिरर को नियर व्यू यानी बैक व्यू देखने के लिए, क्योंकि कॉनकेव मिरर है वो जो बैक व्यू होता है उसको लार्ज एरिया को स्मॉल साइज में दिखा देता। हम बड़े बड़े ट्रक या बस को देखते हैं वो हमें शीशे में आसानी से देख सकते हैं, ठीक है, तो मैं ये इसके बारे में बताना है जो लार्ज इमेज को स्मॉल साइज में कन्वर्ट कर दे। यहाँ तक हमारा फिजिक्स फिजिक्स का पोर्शन था। अब चलते हैं हम बायो के केमिस्ट्री के पोर्शन पर। केमिस्ट्री का पहला सवाल रहेगा, चावल आलू तथा ब्रेड में मुख्यतः क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। इन राइस पोटैटोज ब्रेड व्हाट मेनली फाउंड, ठीक है, क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यहाँ से, क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सोडियम कार्बोनेट का, किसका कहता है, सोडियम कार्बोनेट का, और इसको क्या कहते हैं हम, धोने का सोडा या धोने का सोडा ही बोलेंगे, ठीक है। इसका फार्मूला क्या रहेगा, Na2CO3, ये क्या रहेगा इसका फार्मूला। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन तीनों में से कोई भी नाम पूछ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। विच साल्ट यूजिंग रिमूवेबल परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, क्या रहेगा, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पीरियोडिक टेबल से आपके सिलेबस में पीरियोडिक टेबल नहीं है। समूह 17 यानी ग्रुप 17 में तत्वों के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल में कितने होंगे, 7। क्वेश्चन नंबर 13, फेरिक सल्फेट FeSO4 7H2O किस रंग का होता है, गर्म करने पर यह रंग क्यों उड़ जाते हैं, कहते क्या बात है, फेरिक सल्फेट या हल्के क्या होते हैं, हल्के हरे रंग के होते हैं, ठीक है, लेस ग्रीन रंग के होते हैं, बट इन्हें गर्म करने पर टेम्परेचर पर क्या करते हैं, गर्म करने पर यह जल होता है, इसमें गर्म करने पर जल होता है उसमें, वो क्या हो जाता है, वाष्पित हो जाता है, क्या हो जाता है, वाष्पित होने पर क्या होगा, जो उसके अंदर है जल वाष्पित होगा, बाद में उसका कलर सफेद हो जाता है, क्या हो जाता है, सफेद रंग हो जाता है, ठीक है। इसमें यही पूछा किस रंग का हो जाता है, ठीक है, हल्का रंग सफेद रंग का हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर का क्वेश्चन था, इतना ही बहुत है इसके लिए। इसमें क्या 4 विलेन है, 4 विलेन ABCD, क्या है ABCD। हम लिखते हैं ए की वैल्यू कितनी 6 है, बी की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमारे पास 8, कितनी है 8, बी की वैल्यू कितनी है 6, सी की वैल्यू कितनी है 13, डी की वैल्यू कितनी है 2। ये एक पीएच स्केल है 0 से कहाँ तक, 14 तक। यहाँ पर 7 रहेगा न्यूट्रल, इस साइड क्या होगा एसिड, जितना इस साइड आता जाओ स्ट्रॉन्ग, यानी यहाँ से आता कितना स्ट्रॉन्ग, और बेस इस साइड जाके है बेस, और इस साइड से कितना ज्यादा हो जाएगा, ये भी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। इसी प्रकार हम यहाँ पर लिखते हैं पहले 8 की वैल्यू यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है बेस, तो बेस यहाँ पर लो दिया, क्या होगा वीक बेस होगा, क्या होगा वीक, और क्या रहेगा 13, 13 यहाँ पर देखने को मिला, यहाँ पर क्या होगा स्ट्रॉन्ग बेस, क्या होगा स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। और बात रही हमारे पास 6, 7 का जस्ट यहाँ पर रहेगा, तो 6 यहाँ पर तो क्या रहेगा वीक, क्या रहेगा वीक एसिड। और बात रही हमारे पास 2, 2 यहाँ पर मिलेगा, 2 2 या क्या स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। हमें इसमें इतना ही बताया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बच्चों को समझ में आना चाहिए। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, सिलिकॉन परमाणु क्रमांक 14 और सारणी के समूह में 15 तत्व हैं। ये वही बात है, आपके सिलेबस में पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन नहीं आएगा, इसके लिए हम इसको नहीं कराएंगे, ठीक है। बच्चों को हम भ्रम में नहीं डालेंगे, ठीक है। बात रहती है सक्रियता श्रेणी यानी रजिस्टिविटी रिएक्टिविटी सीरीज की, ठीक है, जो मेटल नॉन मेटल में है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा यहाँ से आपको, इस टेबल को अच्छे से याद करना ही होगा। कौन सी रिएक्टिविटी सीरीज है, जो डिक्रीज से इंक्रीज याद करो या इंक्रीज से डिक्रीज याद करो, बट हम याद करवाते हैं डिक्रीज की तरफ। पहले क्या होगा, आपको लिखना पोटासियम, फिर क्या लिखना सोडियम, फिर क्या लिखना कैल्शियम, ठीक है, फिर क्या लिखना मैग्नीशियम, फिर क्या लिखना एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर सिलिकॉन, फिर पीबी, फिर रहेगा आपका कॉपर, एजी और एयू। ये आपको सभी टेबल में आपको लिखने होंगे, बताने होंगे। यह रिएक्टिव से कम जाती है, डिक्रीजिंग की तरफ है। ये ऊपर से क्या मोर रिएक्टिव यहाँ से जाते हैं, क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होना चाहिए, याद होनी चाहिए। आप कुछ भी इसकी ट्रिक याद कर सकते हो, आपने पढ़ी होगी, ठीक है। और हम रहेगा क्वेश्चन नंबर, आप अभिक्रियाओं के समीकरण को लिखिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके बार आपके एग्जाम में। भाप के साथ आयरन, इसमें क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 16, यानी आप देखो भाप के साथ आयरन, आप क्या Fe यानी आयरन,
प्लस क्या लिया हमने H2O, ठीक है। ये क्या होगा Fe2O3 और क्या होगा H2। अब इसको बैलेंस करेंगे तो हम क्या करें, यहाँ पर 3 लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा 4, और यहाँ पर क्या होगा हमारा, ये तो हमें बनाना है फेरिक ऑक्साइड, और यहाँ पर क्या लगेगा 4। ये हमारे पास लास्ट में क्या हाइड्रोजन गैस मिलेगी। आपको इसमें यही करना होगा, इक्वेशन बनानी होगी, ठीक है। क्या बनानी होगी, इक्वेशन। इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना एक बार, ठीक है। 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। यही एक जल के साथ कैल्शियम, क्या मिला, जल के साथ कैल्शियम, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगी। क्या रहेगी, जल के साथ। तो हम क्या लेते हैं, कैल्शियम लेते हैं, पहले क्या लेंगे, कैल्शियम, और क्या इसके साथ, जल के साथ लेते हैं H2O, और हमें प्राप्त होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रहेगा, OH का ऑल्टोवाइस, और बाद में क्या H2O। अब इसको हम क्या करते हैं, बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पर क्या रहेगा, ठीक है। ये एक प्रकार की बैलेंस है अपने आप में, बैलेंस डायरेक्ट लिख दिया हमने, बैलेंस का हाइड्रोजन साथ लेंगे तो ये रहेगा आंसर इसका डायरेक्ट। अब आप इन्हीं क्वेश्चन को सेम 17 क्वेश्चन को आप क्या करोगे, बैलेंस करके दिखाओगे हमें, क्या इन्हीं क्वेश्चन को पूरा भी करोगे। बेंजीन की हमें संरचना बनानी है। बेंजीन का फार्मूला C6H12 क्या होता है, C6H6 होता है, और आपकी संरचना के तौर पर आप इसको ऐसे बना सकते हो, ठीक है। आपने इस प्रकार होगा, ठीक है। ये कार्बन एंड कंपाउंड्स का मिसाइल्स का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है, 200% गारंटी के साथ लिख कर दे रहा हूँ। ये पेपर आपके एग्जाम में 100% आएगा, 200%, 1000%, अच्छे से पढ़ के जाना इसको, ठीक है। हम चलते हैं, ये आप अथवा में ये भी आप कर सकते हो, संगलन अभिक्रिया का वर्णन कीजिए, एडिशनल रिएक्शन, ठीक है। एडिशन रिएक्शन, ठीक है। क्या रहेगा इसका, एडिशन रिएक्शन के लिए जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर क्या बनाते हो, नया पदार्थ बनाते हो, ठीक है। दो या दो से अधिक मिलकर क्या बनाते हो, नया पदार्थ बनाते हो, ठीक है। तो इसका लिए आप सभी क्या लिखेंगे, इसका कॉमेंट में क्या लिखेंगे, कॉमेंट में क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। जो कॉमेंट में आंसर लिखा उसका अगली वीडियो में पक्का नाम लिया जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं वायु की तरफ, ठीक है। कौन सा हार्मोन पादपों में वृद्धि का सदमन करता है, यानी बात करेंगे अभी इंग्लिश में, विच हार्मोन्स इनहिबिट्स ग्रो ऑफ प्लांट्स, ठीक है। कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा डी, क्या होगा, डी एब्सिसिक एसिड, यानी ये रहा राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 19 की तरफ। मटर के पौधे का कौन सा प्रभावी लक्षण है, अप्रभावी लक्षण है, ठीक है। सभी बच्चे कमेंट बताएंगे इसमें, क्योंकि आपने लंबे पौधे पढ़े हैं, गोल बीज भी पढ़े होंगे, बट आपने इसमें सफेद फूल नहीं पढ़े होंगे। ये रहेगा इसका आंसर, क्या सफेद फूल या झूरीदार देखने को मिलेंगे, या बोनापन, ठीक है। झूरीदार, बोनापन, और ये, ठीक है। और अप्रभावी बात करें तो लंबे भी और गोल भी, इसमें दोनों थोड़ा प्रभावी की बात करेंगे तो वह बात रहा, प्रभावी बात करें तो इसके लिए आप सभी के लिए कमेंट करना, मेरे हिसाब से बता दिया मैंने, राइट आंसर क्या होगा, डी अप्रभावी लक्षण। क्वेश्चन नंबर 20, लेशमानिया के जनक किसे माना जाता है, इन लेशमानिया के जनक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हुआ, द्विखंडन, क्या होगा, बाइनरी फ्यूजन, क्या होगा, बाइनरी फ्यूजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आपसे पूछा कभी प्लेज्मोडियम अमीबा के बारे में पूछा था, कौन से जन्म करते हैं, ठीक है। ग्रेनाइट मेटल का संबंध किस देश से है, देखो आपको लगता हो ये एसएस का क्वेश्चन है, बट ये आपके साइंस में पूछे जाते हैं, कहाँ से है, ऑस्ट्रेलियाई साम्राज्य से है, यानी ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना। प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी बात करेंगे मस्तिष्क में कोई भूमिका नहीं होती, मतलब मस्तिष्क में कोई इंपॉर्टेंस, यानी वेरी कोई खास इंपॉर्टेंस भूमिका नहीं होती, बट रीढ़ की हड्डी को क्या नियंत्रण करता है, जो अपनी बैकबोन होता है इसे क्या करता है, कंट्रोल करता है ये, ठीक है। प्राणन तंत्रिका के विभिन्न प्रकार के क्या कार्य है, हाँ, वेरियस पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आप ये क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ लेना, क्या क्या काम है आपको पक्का एकदम उसको देखने मिलेगा, आपको इसका डायग्राम भी देखने को मिला, ठीक है, आपको एग्जाम में, ठीक है। अब चलते हैं हम, ओजोन के लाभ और हानियां, क्या क्या ओजोन के लाभ और हानियां, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ ओजोन। ओजोन के लाभ, बात करें हम लाभ की, दो लाभ बताते हैं। पहला लाभ रहेगा यह हमें पैराबैंगनी किरणों को आने से क्या रोकता है, और दो रहेगा कैंसर जैसी बीमारियों को होने से रोकता है। और हानिया की बात करेंगे, अगर ये पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद होगी, क्या होगी, वायुमंडल में मौजूद है, हम श्वसन में क्या करेंगे लेंगे तो वो ज्वलनशील होगी, ज्वलनशील होगी, और वातावरण को भी क्या करेगी, प्रदूषित करेगी, ठीक है। मतलब हानियां भी इसकी बहुत हैं और फायदे भी हैं, ठीक है। फायदे होंगे जब यह वायुमंडल सबसे ऊपरी पृष्ठ लेयर पर होगी, और हानियां जब होंगी जब ये हमारे वायुमंडल सबसे निचली परत पर होगी, ठीक है।
परत मतलब लेयर होगा इंग्लिश वाले बच्चों के लिए। हमें यह कैसे जान पाते हैं कि जीवाश्म कितने पुराने हैं? हाउ डू यू नाउ ओल्ड द फॉसिल फ्यूल, ठीक है। तो कार्बन डेटिंग प्रोसेस के द्वारा हम बता सकते हैं क्या होता है कार्बन डेटिंग प्रोसेस, ठीक है। यह विधि है CH14 के द्वारा हम उसका पता कर सकते हैं कितने पुराने हैं, ठीक है। वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई विधि है ये कार्बन रेडियो डेटिंग विधि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम चलते 26, क्या होता जब अंडे का निषेचन नहीं होता, ठीक है। ये आपने पढ़ा व्हाट हैपेंड व्हेन द एग ऑफ नॉट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये आपने बायो में अच्छे से पढ़ा होगा क्या होता, ठीक है। आप इसका कमेंट में आंसर करेंगे भाई। निकल जाता है ये मंथ के टाइमिंग में, ठीक है। एक वक्राणु की संरचना और नामक चित्र बनाइए। यहाँ पर एक आपको क्या बोलना चित्र दिखाना लेबल डायग्राम स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का आपको चित्र बनाना चाहिए। मानव में मूत्र किस प्रकार होता है यानी एक्स्ट्रा यूरिन फॉर्मेड बाय द वुमन बीइंग, ये भी आपको चित्र आना चाहिए। और इसकी बताना है किडनी की न्यूरॉन यूनिट होती है या किसकी होती है, ठीक है। ये आप क्वेश्चन कर सकते हो आसानी से। और यहाँ पर अथवा मिलेंगे आपको मनुष्य में श्वसन का कार्यविधि से वर्णन कीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। वायु विश्लेषण अरे वायु विश्लेषण को आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। लिम्फ क्या होते हैं, यह कैसे बनते हैं, उनका क्या कार्य करता है, ठीक है। लिम्फ यह है एक तरल पदार्थ होता है जो लसिका के तंत्र में बहता हो यानी लाइफ फेज के अंदर बहता रहता है। ये छोटे छोटे नोड्स से बनता है, क्यों छोटे छोटे नोड्स से बनता है, अंडाकार होते हैं जो रोगाणुओं से लड़ने का भी काम करते हैं। इसमें इस प्रकार हम बताना है, ठीक है। और सभी को वीडियो अच्छी लगा चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और एक बार शेयर का दुम उठा दियो। और आपका पेपर बढ़िया जगह इस वीडियो ने पूरी देखा करो। एक वीडियो और लेके आऊंगे सामने, MCQ क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में रहेंगे और बोथ रहेंगे, ठीक है। तीनों केमिस्ट्री फिजिक्स और बायो तीनों सब्जेक्ट हटा के रहूंगे इसमें। धन्यवाद दोस्तों, बाय।